प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग ने पिछले क्लास में 1 से लेकर 79 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था और आज की इस क्लास में 79 के बाद जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ, जिनका भी सेशन 2019 से 2022 है उन सभी विद्यार्थियों के लिए बिहार विश्वविद्यालय की तरफ से प्रत्येक विषय के लिए मॉडल पेपर जारी किया गया है, जिनमें से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बीकॉम अकाउंटेंट्स का। तो जिनका भी बीकॉम अकाउंटेंट्स है उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और जो भी विद्यार्थी चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली आगे की वीडियो सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचते रहे। तो चलिए क्लास को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं। 79 का जो क्वेश्चन है, माल की हानि कितने प्रकार की होती है। 79 मैंने कल करवा दिया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देकर बताइए। हम बता देते हैं, इसका जो आंसर होगा 2 होगा। माल की हानि 2 प्रकार से होती है। 80 नंबर पूछ रहा है माल की हानि के प्रकार। माल की जो हानि के प्रकार होती है, साधारण क्षति भी होती है और असाधारण क्षति होती है। इसका आंसर हो जाएगा वह सी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 81 यानी कि 81 नंबर पूछ रहा है माल की साधारण हानि का भार वहन किया जाता है। माल की साधारण हानि का भार वहन किया जाता है शेष माल पर, यानी कि रिमेनिंग स्टॉक पर। क्वेश्चन नंबर 82, माल की असाधारण हानि का भार वहन किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, यानी कि लाभ हानि खाते में। आपका आंसर हो जाएगा बी, 82 का आंसर होगा बी। 83, सरदारी फर्म का विघटन किस धारा के अंतर्गत होती है। सरदारी फर्म का विघटन किस धारा के अंतर्गत होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतीय सरदारी अधिनियम 1932 धारा 39 के अंतर्गत किया जाता है भारतीय सरदारी फर्म का विघटन। क्वेश्चन नंबर 84, सरदारी के समापन से आस। सरदारी के समापन से आस सरदारी के विघटन से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही, बिल्कुल सही है, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। 85 पूछ रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज कॉल्ड। इसका आंसर होगा, इसका हिंदी नहीं दिया है, इसका आंसर होगा 85 का बी, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। 86, वसूली खाता अवास्तविक खाता यानी कि नॉमिनल अकाउंट है। 87, फर्म के समापन पर सभी संपत्तियों का शेष वसूली खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है पुस्तक मूल्य पर। आपका यानी बुक वैल्यू पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 87 का। 88, फर्म के समापन पर पूंजी खाते बंद किए जाते हैं। फर्म के समापन पर पूंजी खाते बंद किए जाते हैं ए, बैंक खाते में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर आप सभी को डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 89 पूछ रहा है किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में सरदारी फर्म के समापन पर हुए पूंजी लाभ को सरदारों में विभाजित किया जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में सरदारी फर्म के समापन पर हुए पूंजी को लाभ को सरदारों में विभाजित किया जाता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, लाभ विभाजन अनुपात में, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 89 का। 90 तक हमने सॉल्व करा दिया। 90 तक किसी को अगर डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या डाउट है आप सभी को। अमूर्त संपत्तियों का मूल्य यदि स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है तो वसूली मूल्य होगा। आपका आंसर होगा 90 का सी, मूल्यहीन शून्य हो जाएगा। जो मूल होगा वो हीन शून्य हो जाएगा। 91 पूछ रहा है न्यायाधीश जॉयस ने गवर्नर बनाम मरे के मुकदमे को कब निर्णय दिया था। जो न्यायाधीश जॉयस थे गवर्नर बनाम मरे के मुकदमे को कब निर्णय दिया था। 93 में, यानी कि 1903 ईस्वी में दिया था। क्वेश्चन नंबर 92, गवर्नर बनाम मरे फर्म के कितने सरदार थे। 3 थे, गवर्नर थे, मरे थे और पिल्किंस थे। 93, वसूली की हानि को सरदारों में बांटा जाएगा। वसूली की हानि को सरदारों में बांटा जाएगा लाभ अनुपात में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्वेश्चन नंबर 94, पूर्वदत्त किराया खाता है यानी प्रीपेड रेंट इज व्यक्तिगत खाता यानी कि पर्सनल अकाउंट। आपका 94 का हो जाएगा ए, बिल्कुल सही है। 95 पूछ रहा है औदत वेतन खाता। औदत वेतन खाता, औदत वेतन खाता कौन सी खाता है। औदत वेतन खाता ये आपका हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता हो जाएगा। उसके बाद आइए 96 पर। 96 पूछ रहा है लुकास पेसियोली ने पुस्तक लिखी।
लुकास पेसियोली ने जो पुस्तक लिखी थी वह 14 से 94 में लिखी थी। और लुकास पेसियोली की जो पुस्तक लिखी थी, इनके पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया 15 से 43 ईस्वी में। आइए 97 पर आते हैं। अंश याचना खाता है। अंश याचना खाता है, आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने 12 में पढ़ा होगा। व्यक्तिगत खाता यानी कि पर्सनल अकाउंट खाता है। जब्त किए गए अंशों को जारी किया जा सकता है समूल पर, प्रभाजी पर या छूट पर, इनमें सभी पर जारी किया जा सकता है। 98 का आपका हो जाएगा डी, इनमें सभी। 99, क्या जब्त अंशों का पुनः निर्गमन छूट पर हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है, जारी हो सकता है, बिल्कुल सही है। 98 99 का होगा ए। अब आइए हम लोग पहुंचते हैं 100 पर, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। आवेदकों को अनुपाती आधार पर अंशों के आवंटन को कहते हैं अनुपातिक आवंटन। आपका ऑप्शन हो जाएगा 100 का बी। हमने 100 तक आंसर को सॉल्व करा दिया। 100 तक में किसी को अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। अब हम लोग का जो सेट 2 चलेगा, सेट 2 को कल से हम लोग पढ़ा जाएगा। तो सेट 1 में अगर किसी को डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर हम लोग रहने देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और क्लास के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए निक पॉइंट, और निक पॉइंट चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि निक पॉइंट चैनल पर आपको एक से एक जानकारी दी जाती है एजुकेशन से संबंधित।